राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से बट सावित्री अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 6 जून 2024 को बट सावित्री व्रत आने वाला है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बट सावित्री अमावस्या व्रत की सरल पूजा विधि। ज्येष्ठ माह में कई बड़े व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं, जिसमें से बट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है। हिंदू धर्म में बट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को बट सावित्री का व्रत रखा जाता है। कई स्थानों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को बट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं बट यानी बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ कच्चा सूत या फिर सफेद धागा बांधती हैं। इस साल बट सावित्री व्रत पर शनि जयंती भी पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार बट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जा रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बट सावित्री अमावस्या व्रत की सरल पूजा विधि। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यानी बट सावित्री व्रत के दिन सुबह घर की साफ सफाई और नित्य कामों से निर्वृत्त यानी फ्री होकर स्नान कर लें और गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव कर दें। बरगद के पेड़ के नीचे बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी, सत्यवान, सावित्री और यमराज की प्रतिमा की स्थापना करें। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद फूल, फल, धूप बत्ती, दीपक, जल, मौली, रोली, भिगोया चना, मिठाई से पूजा करें। इसके बाद बट सावित्री व्रत में 7 या 11 बार बट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और इस दौरान बरगद के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटते हुए जाना चाहिए। बट सावित्री व्रत के दिन पूजा के समय हाथ में भीगा चना लेकर बर के पत्तों के गहने पहनकर सत्यवान सावित्री की कथा भी सुननी चाहिए। पूजा के बाद भीगा चना, वस्त्र, दक्षिणा, साड़ी, श्रृंगार का सामान, आपकी श्रद्धा जो भी हो दोस्तों, आप अपने श्रद्धा के अनुसार अपनी सास को पैर छूकर ये सामान दे देना चाहिए। बट और सावित्री की पूजा के बाद पान, सिंदूर और कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से भी जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को एक दिन का ही व्रत रखती हैं। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं बट सावित्री व्रत की कथा कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार बट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्वपति नाम का धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने दुप्तसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। बता दूं, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वे दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वे जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्प आयु है और विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास, ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था। सत्यवान की मृत्यु उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी।
कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम घर को लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की बाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे वरदान दें। सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हो, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पौध से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी बट वृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए साक्षात काल यानी यमराज को विवश कर दिया था। सुहागिन महिलाएं इस दिन बट वृक्ष का पूजन कर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती व सुनाती हैं। इस व्रत को विधि विधान के साथ रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिसके चलते जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होता है। संतान सुख की अभिलाषा भी पूरी होती है। अक्सर महिलाएं व्रत तो करती हैं, लेकिन जाने अनजाने में भय, क्रोध, अहंकार, द्वेष आदि के चलते कुछ भूल कर देती हैं, जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं और दूर करते हैं इन दोषों को। पहला नंबर है, इस व्रत के दिन जीवन साथी से किसी बात को लेकर वाद विवाद या झगड़ा ना करें। दूसरा नंबर, यह व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता के लिए रखा जाता है, अतः इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि जीवन भर जीवन साथी के साथ किसी भी परिस्थिति में छल नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर, इस व्रत के दिन महिलाएं काले, नीले, सफेद वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें और इन रंगों की बिंदी, चूड़ी भी ना पहने। काला, नीला रंग शनि, राहु जैसे पापी ग्रहों से जुड़ा हुआ है, अतः इन रंगों को छोड़कर मांगलिक रंगों का चयन करें। चौथा नंबर, इस व्रत के दिन महिलाओं को तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए और श्रृंगार भले ही करें, लेकिन अमावस्या होने के कारण बाल ना कटवाएं और नाखून ना काटें। पांचवा नंबर, इस व्रत के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है, अतः इस दिन शुद्धता एवं पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। छठा नंबर, इस दिन सुहागिन महिलाएं यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद हरी, लाल या पीले रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से 16 श्रृंगार करें और पूजन सामग्री को बट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे रख लें। सातवां नंबर, व्रत की विधि अलग अलग प्रांतों में कुछ अलग अलग रहती है, अतः अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं एवं मान्यताओं के अनुसार ही बट वृक्ष का पूजन, परिक्रमा कर कच्चा धागा लपेटकर मृत्यु के देवता यमराज से घर परिवार की रक्षा की कामना सच्चे मन से करें। दोस्तों।